ये इंसिडेंट लाइट रेज 10 डिग्री और ये मिरर 20 डिग्री अगर रोटेट हो जाए, ये इंसिडेंट लाइट रेज 10 डिग्री इस डायरेक्शन में और ये मिरर 20 डिग्री इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर दिया जाए तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कितने डिग्री रोटेट हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कितने डिग्री रोटेट हो जाएगी? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग तुरंत सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और दोनों कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अभी अभी आप लोग देखोगे और वो दोनों कॉन्सेप्ट इतने आसान है, इतने सटीक तरीके से बताऊंगा कि ये समझिए कि दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आने वाला है। तो स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग लाइट और रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हो। हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट 1। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि एक मिरर है, बहुत सिंपल तरीके से एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। ये लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज है। ये इंसिडेंट पॉइंट होगा, इंसिडेंट पॉइंट पर हम लोग क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं, क्लियर। और ये नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज के बीच का जो एंगल होता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री है तो यहां से जब ये लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो यहां से तुरंत ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये वाला जो एंगल होगा वो आर होगा और ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। अगर इस लाइट रेज को, अगर इस लाइट रेज, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, इस इंसिडेंट लाइट रेज को अगर 15 डिग्री रोटेट कर दें, अगर 15 डिग्री हम इधर रोटेट कर दें तो क्या होगा? अगर इस लाइट रेज को हम 15 डिग्री इधर रोटेट कर दें तब ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगी, बिल्कुल। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर पहले 30 था, 15 डिग्री इसे रोटेट कर दिया गया तो अब ये जो बचेगा वो 15 डिग्री बचेगा। मींस इंसिडेंट एंगल सर अब 15 डिग्री हो जाएगा, तो बिल्कुल 15 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब ये 15 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो 15 डिग्री पर रोटेट रिफ्लेक्ट भी होगी, बिल्कुल। तो ये 15 है तो ये भी क्या होगा? 15 होगा। इतना आप लोग समझ गए हो? सर इसका मतलब ये है कि जब 15 डिग्री इसको इधर रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 15 डिग्री इधर रोटेट हो जा रही है। पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये थी, अब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है। मतलब 15 डिग्री इधर ये रोटेट किया तो 15 डिग्री इधर ये रोटेट हो गया, बिल्कुल। इसका रोटेशन इधर हो गया 15 डिग्री। मींस इंसिडेंट लाइट रेज अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इंसिडेंट लाइट रेज अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये 15 डिग्री इधर है तो ये वाला 15 डिग्री इधर चला आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये वाली लाइट रेज इधर आती तो ये वाली लाइट रेज इधर आ जाती। मींस जो रोटेशन होता है इंसिडेंट लाइट रेज को रोटेट करने पर, जो रोटेशन होता है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में, वो अपोजिट सेंस में होता है। वो किस में होता है? अपोजिट सेंस में होता है। अपोजिट सेंस या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सेंस में हो रहा है रोटेशन या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर 15 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो 15 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। अगर 15 डिग्री हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। सेम इसका अपोजिट, अगर हम इंसिडेंट लाइट रेज को 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। इसमें क्लॉकवाइज रोटेट, जब ये इधर आएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अगर इंसिडेंट लाइट रेज को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगी। और
अपोजिट सेंस में होगी। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट 2। दूसरा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और वो क्या देखते हैं देखिए ध्यान से। मान लीजिए आप लोग यहां पर देख सकते हो, इस तरीके से मिरर है, इसी में देखिए यहां पर आ रही थी 30 डिग्री पर, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री था तो 30 डिग्री पर जा रही थी, 15 डिग्री पर आ रही थी 15 डिग्री पर जा रही थी, 5 डिग्री पर आएगी तो 5 डिग्री पर जाएगी। अगर 0 डिग्री पर आ रही है मतलब ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल है। अगर कोई लाइट रेज 0 डिग्री पर आ रही है, 0 डिग्री पर आने का मतलब है कि ऐसे सीधा नॉर्मली ऐसे आ रही है, नॉर्मल पर ही इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब इंसिडेंट लाइट रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 0, मतलब इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू क्या है 0। इतने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर यहां पर 0 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा 0, क्योंकि आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। आई 0 है तो आर भी 0 होगा, मतलब जैसे आई है वैसे ही लाइट रेज क्या होगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जैसे आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी लाइन पर आएगी और इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मीन्स आई इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0। मीन्स कोई भी लाइट रेज अगर नॉर्मली परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, अब आप लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने इंसिडेंट लाइट रेज को रोटेट किया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे मिरर को रोटेट करेंगे। तब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये है मिरर, ये क्या है प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर जो नॉर्मल ड्रा होगा वो ऐसे ही नॉर्मल ड्रा होगा। बिल्कुल। अगर अब आप लोग बताइए, अगर कोई भी लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। अगर इस प्लेन मिरर को हम थीटा डिग्री रोटेट कर दें, अगर इस प्लेन मिरर को हम थीटा डिग्री रोटेट कर दें तो ये नॉर्मल कितने डिग्री रोटेट हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये प्लेन मिरर है, इस तरीके से प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पर ये क्या है, ये है नॉर्मल। ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर ये क्या है नॉर्मल। अगर हम इस प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दें, अगर ये प्लेन मिरर है तो ये इस पर नॉर्मल है। अगर हम इस मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दें इस तरीके से तो नॉर्मल भी क्या होगा थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। इधर कर देंगे तो इधर, इधर कर देंगे तो इधर, इधर कर देंगे तो इधर, मतलब मिरर जितना रोटेट होगा, भैया नॉर्मल है, थीटा डिग्री रोटेट हुआ तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री रोटेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मींस अगर इस मिरर को हम थीटा डिग्री रोटेट कर दें, अगर इस मिरर को हम थीटा डिग्री रोटेट कर दें, कितना डिग्री थीटा डिग्री रोटेट कर दें, तो ये नॉर्मल भी क्या होगा थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। नॉर्मल भी थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा डिग्री रोटेट हुआ तो ये थीटा डिग्री रोटेट हो गया। सर ये कॉन्सेप्ट तो इतना तो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप लोग देखिए समझिए, ये लाइट रेज है, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर अगर कोई लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऐसे ही चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऐसे ही चली जाएगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, चलिए मैं लिख ही देता हूं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे इंसिडेंट हुई तो ऐसे ही चली गई। अब हमने प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री रोटेट करने पर नॉर्मल इस तरीके से हो गया, ओके। अब लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, और लाइट रेज जब इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल, अब प्लेन मिरर ये है, अब प्लेन मिरर ये नहीं है, इसी को हमने रोटेट कर दिया है। लाइट रेज इंसिडेंट हुई, नॉर्मल ये है,
नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा। भाई ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर। इंसिडेंट लाइट रेज ये है, ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल थीटा। अब ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब लाइट रेज, प्लेन मिरर ये है, प्लेन मिरर ये है, लाइट रेज इस तरीके से आएगी, लाइट रेज इस तरीके से आएगी। तो आप लोग खुद से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाएगी। भाई इसी तरीके से जाएगी, जितना इंसिडेंट एंगल उतना रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये थीटा डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, तो ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से चली जाएगी, यहां पर ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब आप लोग ये देख सकते हो, पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये थी, पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये थी जब प्लेन मिरर ये था। अब उसी इंसिडेंट लाइट रेज के लिए जब थीटा डिग्री प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया गया तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये हो गई। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कितना डिग्री रोटेट कर गई, पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये, अब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये, पहले ये अब ये, मतलब कितना डिग्री रोटेट कर गया, इतना डिग्री रोटेट कर गया। कितना डिग्री, 2 थीटा डिग्री रोटेट कर गया। भाई ये थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। मींस प्लेन मिरर को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पहले इधर जा रही थी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर गई। मिरर एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मिरर को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। मतलब यहां पर है कि सेम डायरेक्शन है, सेम सेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बस लास्ट का कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करते हैं, अगर मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा रोटेट हो जाती है। मिरर को थीटा डिग्री तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा डिग्री, और वो भी सेम सेंस में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। और इसका जो रिजल्ट है वो यहां पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, then reflected ray also rotated by 2 theta, then reflected light rays also rotated by 2 theta in the same direction या in the same sense। इतना आप लोग समझ गए कि अगर इंसिडेंट लाइट रेज को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी रोटेट हो जाएगी, वो भी अपोजिट सेंस में। यहां पर क्या है, यहां पर सेम सेंस में। अगर मिरर को रोटेट करते हैं तो सेम सेंस में रोटेशन होता है। इंसिडेंट लाइट रेज को जितना डिग्री रोटेट करेंगे उतना ही डिग्री रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रोटेट होगी। इसमें क्या होता है, अगर मिरर को थीटा डिग्री तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा डिग्री रोटेट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए, अब मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर 10 डिग्री इसको इधर रोटेट कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया, अगर ये 10 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ये भी 10 डिग्री, अगर ये 15 डिग्री तो ये भी 15 डिग्री, और ये इधर 10 डिग्री तो ये वाला भी इधर हो जाएगा 10 डिग्री। और हम लोग जानते हैं ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। लेकिन जब ये 10 डिग्री इधर रोटेट हो जाएगा तो ये वाला 10 डिग्री इधर आ जाएगा। मतलब ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 10 डिग्री इधर रोटेट हो गई। 10 डिग्री का रोटेशन हुआ, वो भी किधर, इस डायरेक्शन में, या हम ये कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। भाई 10 डिग्री ये इधर तो ये 10 डिग्री इधर रोटेट हो गई, अपोजिट सेंस में। पहला कॉन्सेप्ट है ये। दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब 20 डिग्री मिरर को रोटेट कर दिया गया, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर 20 डिग्री इसको इधर रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा, मतलब ये 20 है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री। मिरर को 20 डिग्री रोटेट किया गया। जब मिरर को 20 डिग्री रोटेट किया गया तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगी। मतलब 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 डिग्री रोटेट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम। फिर से देखिए आप लोग, अगर मिरर को 20 डिग्री रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 40 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यहां पर देखिए, मिरर को थीटा डिग्री तो ये 2 थीटा डिग्री, सेम वही। मिरर को 20 डिग्री तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 40 डिग्री। लेकिन अब यहां पर देखिए, 40 डिग्री का रोटेशन क्लॉकवाइज है,
10 डिग्री का रोटेशन इधर था, दोनों को जोड़ दो, दोनों का टोटल रोटेशन कितना हुआ है, 10 डिग्री तो इधर हुआ था, 40 डिग्री इधर हो गया, 40 डिग्री इधर हो गया, 40 डिग्री रोटेशन अपोजिट सेंस में हो गया। भाई सिंपल सा सोचिए, पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये थी, इंसिडेंट लाइट रेज इधर हुई तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 10 डिग्री इधर गई, 10 डिग्री इधर गई, लेकिन मिरर के रोटेशन के कारण पहले यहां पर थी, 10 डिग्री इधर गई, लेकिन उसके बाद 10 डिग्री तो इधर गई, लेकिन 40 डिग्री इधर चली आई, तो पहले वाले से कितना हुआ, 30 डिग्री ही तो। भाई सिंपल सा सोचो, ये पहले यहां थी, 10 डिग्री इधर गई, अब 10 डिग्री यहां से जाने के बाद 40 डिग्री इधर चली आई, तो यहां से 40 डिग्री यहां चली आई, ये पूरा 40 डिग्री है, तो ये कितना बचा, ये तो 10 डिग्री है, तो ये वाला तो 30 डिग्री ही बचा, तो ये 30 डिग्री बचा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। समझ गए होंगे। क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द इंसिडेंट लाइट रेज इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री, इंसिडेंट लाइट रेज इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री एंड द मिरर इज बाय 20 डिग्री, मिरर बाय 20 डिग्री, फाइंड द एंगल बाय व्हिच द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड। रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री रोटेट कर जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में एक चीज और दे सकता था कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री ये रोटेट कर रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, ज्यादा कौन सा है, ये वाला, टोटल आया है 30 डिग्री, वो भी कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कितना दमदार क्वेश्चन है, कितनी आसानी से आप लोग लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, the minimum angle by which the plane mirror should be rotated, the minimum angle by which the plane mirror is should be rotated by which the reflected ray is horizontal। इस प्लेन मिरर को कितना डिग्री रोटेट कर दें, इस प्लेन मिरर को कितना डिग्री रोटेट कर दें कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, भाई ये मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट पर तो हम नॉर्मल बनाते हैं, और नॉर्मल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, बिल्कुल, तो ये वाला भी 60 होगा, आई और आर इक्वल होता है, और जब ये 60 है तो ये वाला 30 होगा, बिल्कुल। मतलब ये कह रहा है द मिनिमम एंगल बाय व्हिच द मिरर इज शुड बी रोटेटेड, मिरर को कितना डिग्री रोटेट करें, बाय व्हिच द रिफ्लेक्टेड रे इज हॉरिजॉन्टल, कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो ये है ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। हम मिरर को कितना डिग्री रोटेट कर दें, मिरर को कितना डिग्री रोटेट कर दें, मान लीजिए थीटा डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये हो जाना चाहिए, मींस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कितना डिग्री रोटेट हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 30 डिग्री रोटेट हो जाना चाहिए। और अगर ये थीटा डिग्री, हम लोग ये जानते हैं कि अगर को मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा रोटेट होती है, मींस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कितना, 2 थीटा, और ये वाला कितना, मिरर अगर थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 2 थीटा रोटेट होगा, क्लियर। तो यहां 2 थीटा 30 क्या है, 30 डिग्री रोटेट होना चाहिए, तो 30 क्या है, 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा इक्वल टू कितना है, 30, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 15 डिग्री। आंसर कौन सा है, 15 डिग्री। समझ गए। यहां पर यह भी दे सकता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां पर है, इसे हॉरिजॉन्टल होना है, इसे इस डायरेक्शन में होना है, तो मिरर को रोटेट करना है भाई, प्लेन मिरर इज शुड बी रोटेटेड, यही तो है, तो प्लेन मिरर को रोटेट करना है। प्लेन मिरर के केस में हम जानते हैं सेम सेंस, अगर इसे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आना है तो इस प्लेन मिरर को भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना होगा, तो मतलब 15 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर है, इसी तरीके से आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखते रहिए, और अगर आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो, आप हर कंपटीशन को 100% क्वालिफाई करेंगे। बस छोटी छोटी चीजें को एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, छोटी छोटी चीजों को सीखते रहो। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। थैंक यू सो मच।